हरिओम। मैं स्वामी रुद्राक्षदेव ऋषिकेश से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। देखो, ये जो लोग जुड़े हैं इन सभी के मन में एक जिज्ञासा है, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर जुड़कर क्या वो अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे? अवश्य ला पाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। मैंने भी अपने जीवन को भौतिक संसार में लिप्त होकर जिया था, परंतु जैसे ही मैं आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा, धीरे धीरे मेरे अंदर भी परिवर्तन होना आरंभ हो गया। वैसे बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और कभी मैंने इंडस्ट्रीज में भी जॉब की है, एज ए लेक्चरर मैंने भी काम किया है। लेकिन अंत में यही एक बात आती है कि क्या मन की शांति हमें इस भौतिक जगत में काम करते हुए प्राप्त हो सकती है या नहीं? अवश्य ही इस माया रूपी संसार में हम कर्म करते रहते हैं और इधर उधर उलझे रहते हैं। कभी कुछ पाने की इच्छा रहती है, कभी कुछ खोने का दुख रहता है, तो अवश्य ही हमारा मन विचलित रहता है। इस कारण हमारा मन शांत नहीं रहता है, हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं। परंतु जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो आपके अंदर एक संतोष का भाव उत्पन्न होता है, मन शांत हो जाता है। जैसे शांत जल, उसी प्रकार से आपका मन हो जाता है। और शांत जल में प्रतिबिंब यदि हम सूर्य का देखते हैं तो वो दिखाई देता है। उसी प्रकार से शांत मन में आप जब अनुभूति करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो अनुभूति स्वतः ही आगे हो जाती है उस परमात्मा की। तो जब भी हम ध्यान की विधियां करते हैं, सत्संग करते हैं या किसी गुरु के प्रवचन सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में एक समझ विकसित होती है, जिसके कारण हम इस संसार की माया मोह से धीरे धीरे मुक्त होना आरंभ कर देते हैं। इस संसार में हो रही घटनाओं को इतना अधिक सीरियसली नहीं लेते। देखो, कर्तव्य करना एक हमारा धर्म है, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु ऐसा ना हो कि उसमें इतना अधिक लिप्त हो जाएं कि मरने और जीने का प्रश्न बना। जहां धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, आपके स्वयं के परिवार की रक्षा और अंत में अपनी स्वयं की रक्षा का आपके ऊपर यदि दायित्व है, तो उस समय आपको बहुत गंभीरता से निर्णय लेने भी पड़ते हैं और अपने जीवन को दांव पर भी लगाना पड़ता है। परंतु हम सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। ये उन लोगों की बात है जो अधिक, जिनके ऊपर दायित्व है, राष्ट्र के, समाज के, अपने परिवार के, कि जीवन मरण का प्रश्न पड़ा जाता है। परंतु यह भागदौड़ चलती ही रहेगी आपके अंतिम श्वास तक। तो इस पर आपको कैसे वश पाना है? आप आध्यात्मिक मार्ग पर ही जुड़कर ही इसको वश में पा सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव के द्वारा पाया है कि धीरे धीरे ही मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करता है। जैसे एक व्यक्ति साइकिल एक दिन में नहीं सीखता है। कभी वो, जब बड़ी साइकिल हुआ करती थी, पहले वो एक पैडल पे साइकिल चलाता था, फिर वो कैंची से साइकिल चलाता था, फिर वो डंडे पर बैठकर साइकिल चलाता था और अंत में सीट पर बैठता था, और तब भी वो डरता हुआ चलाता था। लेकिन धीरे धीरे वो उसमें विकसित होता जाता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ना। देखो, ये संसार में सुख और दुख सदैव आते रहे। भक्त प्रहलाद कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि जिस प्रकार से दुख स्वतः ही आ जाता है, दुख को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसी प्रकार से आपके किए हुए कर्मों के अनुसार सुख भी आपके जीवन में अवश्य आ जाएगा। उसके लिए यदि आप प्रयास भी नहीं करेंगे, तो जो आपने पूर्व कर्म किए हैं, जो संचित कर्म है, और पूर्व जन्मों के कर्मों का जो प्रतिफल है, वो आपको सुख के रूप में या दुख के रूप में आपको प्राप्त होगा ही। तो हमें इस
कुंडलिनी शक्तिपात से आध्यात्मिक जीवन में लाभ क्या है? देखो, संसार में दो व्यवस्थाएं कार्य कर, एक जो दिखाई दे रही पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगा, सौर मंडल, जितने ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अन्य ग्रह, और हमारी पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, जल है, अन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं। यह निरंतर आपको एक माया में बांध लेते हैं, अर्थात धीरे धीरे आप माया के इस परिवर्तन होने वाले क्रम में आकर्षित हो जाते हैं। जिस प्रकार से मौसम का चक्र बदलता रहता है, उसी प्रकार से सूर्य उगता है, छिप जाता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और ये एक प्रकार से आपको इस माया में और अधिक लिप्त करता चला जाता है। परंतु क्या यह सत्य है? एक रूप से देखें तो सत्य भी है, क्योंकि इसमें किए हुए कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। परंतु मिथ्या ये है, क्योंकि ये सदैव स्थायी नहीं रहेगा। मान लो आपका नाम राम हो या श्याम, क्या वो सदैव से था? नहीं, पहले आपका नाम कुछ और था पूर्व जन्म में, और अगले जन्म में आपका कुछ और था। तो ये कुंडलिनी शक्ति का इससे क्या संबंध है, मैं आपको इसमें बताता हूं। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, माया है जो आपको आकर्षित करे, परंतु इस ब्रह्मांड में एक दूसरी एक वस्तु विद्यमान है, वस्तु कह सकते हैं, चीज विद्यमान है जो दिखाई नहीं देती, और वो क्या है? परमात्मा, परम चेतना, वो परमेश्वर, वो सृष्टि के कण कण में है। इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी, जहां ईश्वर नहीं। तो अर्थात परमेश्वर सर्वत्र है, ये हमारे वेदों में भी बताया गया है, परंतु वो दिखाई नहीं देते, और यदि वो दिखाई भी देते हैं तो आप उनको पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस माया रूपी भौतिक आंखों से उनको देखने का प्रयास करते हैं। उनके लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो संसार में दो चीजें हैं, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। शिव वो विश्व चेतना है जो सर्वत्र विद्यमान है और दिखाई नहीं देती, और कुंडलिनी शक्ति आपकी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो मैं आपको इसमें एक शक्तिपात देना चाहता हूं, और इस शक्तिपात के माध्यम से आपको थोड़ा अनुभव करने का प्रयास करें। आप ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठिएगा, छाती को ऊपर उठाएंगे, सिर और गर्दन सीध में करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और गहरी श्वास भरेंगे। पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गहरी श्वास भरते हैं, आंखें बंदी रखिए। इस ओम के उच्चारण के द्वारा हम अपनी चेतना को उस परमात्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक ओमकार का नाद हो रहा है। तो हमारे अंदर भी हम उस ओमकार के नाद की उत्पत्ति कर उस विश्व चेतना से अपनी चेतना को एकाकार करते हैं, और उसके पश्चात ही हम उस पर कार्य आरंभ करते हैं। तो अभी 10 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लें, 10 से 5 मिनट के लिए, और केवल अपने मन में उस परमेश्वर का ध्यान करेंगे और अपने त्रिनेत्र ब्रह्मचक्र की ओर आती हुई उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करेंगे।
आँखें बंद ही रखेंगे और बिल्कुल शांत मन से बैठ जाएँ, ज्ञान मुद्रा बना लें। मैं उस दिव्य ऊर्जा को आपकी ओर भेज रहा हूँ। आप सभी ध्यान दें, आपके त्रिनेत्र की ओर एक दिव्य प्रकाश आ रहा होगा, उस प्रकाश में अंदर झाँकने का प्रयास करें, उससे आपकी चेतना ब्रह्मांड में कहीं भी यात्राएँ कर सकती है। आप कुछ दिव्य दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी परिजन जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, उनके भी आपको उनसे भी चेतना आपकी कनेक्ट हो सकती है, जहाँ भी वो विद्यमान हो। संवाद करने का प्रयास करें यदि आपको कुछ दिखाई दे अपने अंतर्मन में ही।
यदि आपके संग बच्चे बैठे हुए हैं तो बच्चों को भी बैठा दें। बच्चों को 2 मिनट में ही दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। अपने संग बैठा दीजिए। आंखें बंद करके कहिए उनको बैठे रहें। दस वर्ष 12 वर्ष तक के बच्चे हों तो उन्हें सरलता से अब अंत में सभी पुनः अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ एक बार। गहरी श्वास भरें। अपने मन में धन्यवाद करें उस परम पिता परमेश्वर का, उस जगत जननी माता का, जिसके कारण आपको ये शरीर और ये आत्मा प्राप्त हुई है। धन्यवाद दें अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, और अंत में उस दिव्य तत्व को जो आप सभी में, मुझ में और सभी जीवों में विद्यमान है। उन सबको प्रणाम करें, उन सबको धन्यवाद दें। और अब हथेलियां रगड़ें और अपनी उष्मापन करें। तत्पश्चात अपनी आंखों पर ढक लें और अपने नेत्रों को 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे हथेलियां टाइम होती है। जिन व्यक्तियों का मन शांत रहा होगा, अवश्य ही उनको कुछ न कुछ प्रभाव हुआ होगा। बालकों को तो 2 मिनट के अंदर ही प्रभाव दिख जाता है। इसका कारण है उनका स्वभाव, क्योंकि वो माया से इतने लिप्त नहीं रहते। माया, वो छल कपट से दूर रहते। इसी कारण से वो
अपने मन को कोरे कागज के समान रख पाते हैं, क्योंकि मनुष्य की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसके मन में जीवन के जो बीता हुआ कल है, भविष्य की चिंताएं, वर्तमान में जो चल रहा संघर्ष है, उसकी इतने विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि उसका मन उद्वेग रहता है, शांत नहीं रहता। तो उस अवस्था में यदि उसके साथ कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो उसको पता ही नहीं लगता है। जिस प्रकार से आप चिंता में डूबे रहते हैं और घर में बैठे हैं, आपकी माता या आपकी पत्नी आपके सामने खाना रख देती है, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता वो खाना कितनी देर से रखा है और खाना ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपका जो चेतना है वो वहां नहीं है। वर्तमान में आप शरीर के साथ तो बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं हो, उन चिंताओं में डूबा है। या तो भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के लिए पश्चाताप है, दुख है, या भविष्य की चिंताएं हैं, या वर्तमान से चल रहा संघर्ष है, आपके शरीर में हो रही पीड़ा है, या मानसिक कष्ट है, या परिवार में कोई हुई बात है जिसके कारण से आपका मन विचलित रहता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति विचलित मन से रहते हैं उनको इस प्रकार की दिव्य शक्तियों को अनुभव करने के लिए पहले मंत्रोच्चारण, प्राणायाम की विधियां, प्रवचन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही धीरे धीरे मन की शांति प्राप्त होती है। देखिएगा, एक बात मैंने अपने अनुभव से जानी कि मंत्र उच्चारण के द्वारा आपका मन कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, प्राणायाम के द्वारा भी आपका मन कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, आप ध्यान करेंगे तो मौन रहेंगे, उससे भी आपका मन कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा। परंतु यदि आप स्थायी शांति अपने मन में चाहते हैं तो इस संसार की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं संसार में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, हमें क्या करना चाहिए और हमारे करने से प्रभाव क्या पड़ता है दूसरों पर, हमारे स्वयं के जीवन पर और आने वाले अगले जन्मों पर। तो इन सब चीजों पर ध्यान दें, तभी हमें इस संसार की व्यवस्था को समझ लेंगे। तब हम भगवान को जब समझ लेंगे तब ही हमारा मन शांत रह पाएगा, संतुष्ट रह पाएगा। अभी तो हम अज्ञानता में दूसरों से तुलना करते हैं और अपने मन को अशांत करते हैं कि मेरे साथ का पढ़ा हुआ लड़का आईएएस बन गया, वो इंजीनियर बन गया, मैं यहीं बैठा हूँ। देखो, जिस व्यक्ति को यदि उसकी थाली में घी अधिक है, उसको चुपड़ी रोटी मिल रही है और आपको सूखी रोटी मिल रही है, तो वो अपने कर्मों के अनुरूप उसको प्राप्त कर रहा है। और मान लो मुझे कम मिल रही है सूखी रोटी, तो मुझे वो अपने कर्मों के अनुरूप। यदि ये छोटी छोटी बातें आप समझ जाएं कि जो भी कुछ आप भोग रहे हैं वो आपके स्वयं के ही कर्मों का फल है, तो आपका मन विचलित नहीं। आप स्वयं पे प्रयास करेंगे कि मैं अपने अंदर कुछ सुधार लाऊं, मेरे अंदर कुछ गुण डेवलप हों, विकसित हों, जिससे मैं भी एक अच्छा मनुष्य बन सकूं, मैं भी अपने मन को वश में कर सकूं, मैं भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं। देखो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो अवश्य ही मन भी स्वस्थ रहेगा। और ये सब डिपेंड करेगा, क्या आप खाते हैं, क्या आप पीते हैं, क्या आप सुनते हैं, किस वातावरण में आप रहते हैं, कैसी आपकी जीवन शैली है, ये सब आपको डिपेंड करता है और यही आपको प्रभावित करते हैं। इसलिए सदैव अपनी संगत का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जो लोग गलत संगत करते हैं तो उनके मन में भी नकारात्मक विचार आते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, आपका जन्म ही नकारात्मक परिवार में ही जन्म हो जाता है, उस समय आपको इतने नकारात्मक परिवार के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में रहते हुए सकारात्मक विचार लाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मनुष्य कभी भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। उनमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है और इसीलिए हमारे इतिहास में जैसे राम, कृष्ण और अन्य जो जितने भी चरित्र हैं जैसे हनुमान जी, इनकी कर्म, इनके जो जीवन में जो जो भी घटनाएं हुई, इन्होंने कष्ट झेले, दुख झेले और इन्होंने एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया कि मनुष्य इस प्रकार से जीवन में दुख कष्टों को झेलते हुए भी अपने मन के संतुलन को बनाए रख सकता है। देखो, भगवान राम ने ही कितना कष्ट झेला है, पांडवों ने कितना कष्ट झेला है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से ही कष्ट झेला है।
माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी थी, वो जीवन भर लक्ष्मी होते हुए भी जीवन भर कष्ट झेलती रही। तो ये भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वो हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य होते हुए भी उसके रूप में हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, कंट्रोल में ले सकते हैं और जीवन को बिल्कुल सामान्य ढंग से जी सकते हैं। देखो, जीवन में यदि दुख आ रहा है और आपको कष्ट आ रहा है, आप हाय हाय रोते कराते आप जीवन बिताएं तो बीत जाएगा, लेकिन उसी को आप इसी प्रकार से भोग कर जिए कि मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, तो उसी की आपकी एक भावना बदल जाएगी। आध्यात्मिक मार्ग पर आने से आपके जीवन की दशा और दिशा इसी रूप से परिवर्तित होती है कि आपको इस जीवन के देखने का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। पहले जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो ईर्ष्या करते हैं, उसके बुरा करना चाहते हैं, क्यों मेरे आज से आगे निकल गया। देखो, जो लोग दूसरों से अपनी तुलना नहीं कर सकते, अर्थात उन जैसा नहीं कार्य कर सकते, अपने अंदर उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो ईर्ष्या करते हैं। और जिनके अंदर प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती है, वो दूसरों को देखकर उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने ओम का उच्चारण आपको अभी कराया, ओम के उच्चारण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ओमकार का नाद उत्पन्न होता है और हम यदि अपने अंदर वो नाद उत्पन्न करेंगे तो हमारी चेतना उस विश्व चेतना से एकाकार करती है। इसीलिए हमारे यहाँ अधिकतर मंत्रों में पहले ओम का उच्चारण होता है। तो पहले जिस प्रकार से मान लो मुझे अमुक व्यक्ति से किसी से बात करनी, तो क्या मैं उसे उठाकर ऐसे ही फोन से बात कर लूंगा? नहीं, पहले मुझे उसके लिए एक नंबर डायल करना पड़ेगा, तभी मैं उस व्यक्ति से बात कर पाऊंगा। अर्थात मुझे भगवान से प्रार्थना करनी, मुझे कुछ कहना है, तो पहले मैं अपनी चेतना उस परमात्मा से जोड़ूंगा, तत्पश्चात ही मैं आगे कुछ बात कह पाऊंगा। इसीलिए जब हम ओमकार का नाद अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, जो ब्रह्मांड में ओमकार का नाद हो रहा है, उससे हमारी चेतना इस प्रकार से एकाकार हो जाती है और फिर इसके बाद ही हमें अपनी प्रार्थनाएं आरंभ करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम अपने मंत्रों में करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों का अर्थ भी आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों के अनुरूप आपके मन में भावना आनी चाहिए। अब कोई शब्द आपने कहा है और उसमें आपको अर्थ पता नहीं है, तो केवल एक ये दिखावा हो गया भगवान की एक पूजा पाठ जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे। तो भगवान को अपने भाव से रिझाने का प्रयास करें और ये तभी होगा जो मंत्रों में आप कह रहे हैं उनका आप अर्थ जानें, उसके अनुरूप अपने अंदर वो भावना विकसित करें और फिर वो मंत्र भी सार्थक हो जाता है। अन्यथा आप मंत्र जपते रहते हैं, उसके अनुरूप आपके मन में कोई भावनाएं उत्पन्न नहीं हो पाती। तो इसलिए किसी भी गुरु के सानिध्य में आप इस प्रकार का ये करें। अच्छा, कुछ बच्चों को दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुए होंगे, यदि वो जुड़े हैं, मुझे नहीं पता है, बाद में हमें फीडबैक लेंगे तो हमें पता लगेगा। बच्चों को इसीलिए हो जाता है प्रभाव क्योंकि उनका मन बिल्कुल शांत रहता है। तो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करने के लिए प्रथमतः आपको अपने आप को बालकों जैसा ही मन बनाना, बिल्कुल इस संसार से निर्लिप्त रहना पड़ेगा। अब ये बात हो गई कि साधु संत जैसा रहना पड़ेगा, नहीं, अपनी ड्यूटीज भी करिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज करिए, आपके जो कर्तव्य हैं, आपका जो धर्म है, उसका पालन करें। देखो, साधु संत तो वो लोग हैं जिनके पास केवल भगवान को ही जपने का कार्य है, इसके अतिरिक्त कोई कार्य शीश नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी हैं वो दो कार्य कर रहे हैं, वो अपने परिवार का भी पालन कर रहे हैं, इस संसार में भी जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि में वो गृहस्थी, वो भौतिक जीवन में जीने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, जो सदैव इस माया में उलझा रहता है और उस अवस्था में भी भगवान का स्मरण करता है, उनका नाम जप करता है और भगवान से प्रेम करता है। तो ऐसा कदापि न समझे कि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति यदि आप बनना चाहते हैं तो संसार की सभी कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। आप उन कर्मों को करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, परंतु
परमेश्वर को भी ना भूलें, क्योंकि अधिक ज्ञान प्राप्त होने से ये सोचने लगता है व्यक्ति कि ये संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, बहुत से लोग होते क्या है, मैं इंजीनियर हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, परंतु वो क्या कहते हैं उसके बाद, ये संसार कुछ नहीं है, जो वास्तविक दिखाई दे रहा वही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। परंतु ये एक अज्ञानता है। एक सिंपल सा एक उदाहरण ले लीजिए, जो डॉक्टर ये कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, जो इंजीनियर ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उनको कोई स्थान बता दीजिए कि अमुक स्थान पर भूत प्रेत रहते हैं, आप रात्रि में जाइएगा, वो कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है, वो सदैव एक प्रतिरोध करते रहते हैं। मनुष्य का जो जब ज्ञान आता है ना भौतिक, वो भगवान के ज्ञान को नकारता है। इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी बात समझें। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार व्याप्त है और उसमें एक दीपक जल रहा है। दीपक क्या प्रदर्शित कर रहा है? पूरी मानव जाति के ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है। उस दीपक का प्रकाश कहां तक फैला है? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक। जहां तक वो प्रकाश दिख रहा है, आप इस अनंत ब्रह्मांड में वहां तक परिभाषित कर पाए। तो ये संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है, और इसके अतिरिक्त जो भी अंधकार शेष है वो अनंत है। वह परमेश्वर की वो अनंत शक्तियां हैं जिसके बारे में मनुष्य कदापि जान ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसकी कोई सीमाएं नहीं, उसे वो हमारी बुद्धि से भी परे। परंतु हमारे वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जितना भी वर्णन किया गया वह पर्याप्त है भगवान को पाने के लिए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस संसार में अपने मन को संतुलित रखने के लिए, शांत रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए, तभी आप इस संसार को समझ पाते हैं। परंतु उस प्रकाश से परे जो अंधकार व्याप्त है, उसको आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर की शक्तियां नहीं। तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर को समझना चाहिए। तो यह इसी दीपक रूपी प्रकाश में हमारे मानव जाति का सारा आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान। तो इसी प्रकार से हम उस जब भौतिक ज्ञान आ जाते हैं, हम अपने आप में अभिमान करने लग जाते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं होता है, इस संसार कुछ नहीं है, यही सत्य है जो मैं देख रहा हूं। यह अज्ञानता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो ज्ञान आपके अंदर अहंकार उत्पन्न करता है वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। तो कभी भी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या पूरे संसार का धन, क्या पूरे संसार में जितना भी हमारे पास विज्ञान प्राप्त है, साइंस की नॉलेज है, क्या उस मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है? नहीं। बस यहीं आकर साइंस का एंड हो जाता है। तो अर्थात कुछ तो है इस संसार में जो हमें दिखाई नहीं देता, और वो इस व्यवस्था को संचालित कर रहा है, वह ही परमेश्वर। कुछ लोग कहते हैं कि ये साकार ही, कुछ कहते हैं ये निराकार ही, परंतु संसार में इस परमेश्वर के लिए कोई भी बंधन नहीं। ना ही हम कह सकते हैं कि वो निराकार है, ना ही साकार, वो दोनों ही है। निराकार ईश्वर, बहुत से लोग कहते हैं कि वो निराकार है, निराकार, लेकिन जब वो इतने सारे साकार रूप इस संसार में बना सकता है, तो स्वयं भी साकार रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, परंतु आप इस भौतिक चक्षुओं से, नैनों से उनको पहचान नहीं पाएंगे। यह ही हमारी क्षमताएं हैं जो हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते। परंतु जैसे ही हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना आरंभ करते हैं, हम स्वयं के अंदर बैठी उस आत्मा को पहचानना आरंभ कर देते हैं, उसके शांत स्वरूप को समझना आरंभ कर देते हैं, उसकी संतुष्टि को समझना आरंभ कर देते हैं। वह ही एक आत्मा जो हमारे अंदर है, उस परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है। और यह तभी होगा जो दर्पण में वो छवि दिख रही है परमात्मा की, उस दर्पण पे
जो माया का पर्दा आ गया है या धूल चढ़ गई है, उसको सदैव हटाते रहे। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, पूजन के द्वारा, अर्चन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म योग के द्वारा और इस संसार में चल रही अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा जो मानव बुद्धि से समझी नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से अच्छा, बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न है, क्रिया योग क्या है? देखो, महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में वर्णन किया है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही क्रिया योग। तो पहले तप क्या है? अर्थात शरीर और मन को तपाना, उतना सशक्त बनाना कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपका मन और शरीर विचलित न हो। और स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय कहते हैं कि अपने स्वयं का अध्ययन करना, और स्वयं को अध्ययन करने के लिए आपको पहले ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान आपको वेदों के द्वारा, पुराण, उपनिषद और हमारे शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होगा। जब उस ज्ञान की आपको प्राप्ति हो जाएगी, उसके पश्चात ही आप अपने स्वयं का आकलन कर पाएंगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो स्वयं को इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो प्रतिदिन अपने आप को इवेल्युएट करें कि जो आपने मार्ग अपने जीवन में चुना है, क्या वो सही है या गलत। देखो, हर मनुष्य में एक बुद्धि और विवेक होती है जिसके द्वारा वो निर्णय लेता है। और यदि मैं कहूं कि इस समय सूर्य उदय का समय है, क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप में इतनी बुद्धि और विवेक है। यही आपको आपके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है, क्या सही है क्या गलत है। तो स्वाध्याय करते हुए आपको यह अपने आप से निर्णय लेना है, क्या आज मैंने, जब आप बिस्तर पर लेट रहे होते हैं उस समय भी आप कर सकते हैं स्वाध्याय कि मैंने आज जो अपने जीवन में योजनाएं बनाई थी आज के लिए, क्या मैंने वो पूर्ण की है? क्या मैंने आज के अपने जो जीवन का, आज के दिन का जो मैंने लक्ष्य किया था वो पूर्ण किया है? क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या मैं उस सही मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैंने उसमें कुछ सफलता प्राप्त की है? तो इस प्रकार से अपने आप में एक इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए सदैव, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जो दूसरों से आपके जो जीवन में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कर्तव्य है, धर्म है, सभी पर इवैल्यूएशन करना चाहिए, चाहे वो ज्ञान ही क्यों नहीं। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। इसको हमारे यहाँ भगवान को शरणागति भी कहते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक माँ के साथ खड़ा हुआ है, दूर से एक कुत्ता आ रहा है दूर तक, उसने भागकर अपनी माँ का पल्लू खींचा और माँ ने झट से उसको अपनी गोद में बैठा लिया। क्योंकि बच्चा किस प्रकार से अपनी माता और पिता को प्रेम करता है, पूर्ण रूप से समर्पित है, उसे पता है ये मेरी माँ है, मुझे बचा लेगी, और वो झट से माँ की गोद में, आंचल में लिपट जाता है और उसको लगता है कि मुझे अब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, मेरी माँ इस कुत्ते से मुझे बचा लेगी। यही एक प्रकार से शरणागति का भाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी शरण में है, तू अपनी चिंता मत कर, तेरी चिंता मैं स्वयं करूं। जब आपके अंदर ये भाव विकसित हो जाएगा तो आपके संसार में होने वाली किसी भी संकट से, किसी भी दुख से, बाधाओं से आपका मन विचलित नहीं होगा। आप सदैव कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे जो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है सब आपका प्रसाद है। इसी को भक्ति भाव में प्रसादम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी मन की स्थिति बनानी है, यही क्रिया योग कहलाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो क्रिया योग में अभ्यास कराए जाते हैं, देखो तप में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मन को सशक्त कैसे बनाना है, तन को सशक्त कैसे बनाना है। तन को सशक्त बनाने के लिए हम योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मन को शांत रखने के लिए प्रवचन करते हैं, प्रवचनों के द्वारा आप सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे मन को शांत करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको सशक्त भी बनाते हैं। आपने देखा है कमांडो की ट्रेनिंग होती है, उनको बहुत इतना टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उनके मन को शांत रखना सिखाया जाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी यदि उनके पर शत्रु अटैक भी करे, मारने तक नहीं, सिर्फ आप उनको हानि पहुंचाए, तब तक भी वो शांत रहे।
लेकिन जहां उनका प्राण की रक्षा का प्रश्न आता है या जो उनके ऊपर दायित्व है, जहां वो प्रश्न आ जाता है, तभी वो अपना कार्य आरंभ करते हैं। अर्थात जब तक आपको जीवन में अपने संकट का प्रश्न ना खड़ा हो, तब तक शांत रहने का प्रयास करें। यही आपको तप कहलाता है। तो इसी प्रकार से योग साधनाओं में आसन और प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। अलग अलग गुरु पद्धति में विधियां भी अलग हो सकती हैं। गुरु परंपराओं में कुछ लोग लाहिड़ी मास्टर के द्वारा करते हैं क्रिया योग, कुछ अन्य गुरुओं के द्वारा करते हैं, कुछ हम अपने गुरु परंपरा से कराते हैं। तो जो भी विधियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य आपके मन को और शरीर को सशक्त करना है। यदि आप मन और शरीर से सशक्त नहीं होंगे तो आप मन और शरीर में ही उलझे रह जाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति कदापि नहीं कर पाएंगे। किसी के मन में दुख है तो वो दुख में ही रहेगा, किसी को किसी से प्रेम है वो उसी प्रेम में खोया रहेगा, वो मुझे मिली नहीं उसी बारे में वो मर जाएगा। लेकिन इस प्रकार से कार्य नहीं होने वाला। मन को समझना पड़ेगा। शरीर में कष्ट हो रहा है, मैं बैठा हूं, अरे मेरे घुटनों में पीड़ा हो रही है, मेरे कमर में पीड़ा हो रही है, मेरी गर्दन में पीड़ा हो रही है, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, तो इससे क्या होगा? मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा ध्यान कहां जाएगा? पीड़ा की ओर जाएगा। तो पहले शरीर का स्वस्थ होना, मन का शांत होना अनिवार्य है। इसलिए मैं कहता हूं योग करो, अनुशासन लाए अपने जीवन में। योग आपके जीवन में अनुशासन लाता है, और अनुशासन जिस व्यक्ति के मन में रहेगा वो अपनी जीवन को व्यवस्थित कर पाएगा। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन, कैसे चीजों को व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से आप अपने शरीर को, मन को तपाएंगे। और हर गुरु परंपरा में ये अलग अलग हो सकती है। यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओम चैंटिंग के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ओम चैंटिंग का देखो, जब हम करते हैं इसका प्रभाव क्या है हमारे शरीर। देखो, आप ओम का उच्चारण करके अपनी छाती पर हाथ रखिएगा, आपको फील होगा वाइब्रेशन। आपको यहाँ एक वाइब्रेशंस फील हुए। आपने एक आजकल एक वाइब्रेशंस थेरेपी का भी नाम सुना होगा। वाइब्रेशन चेयर आ रखी हैं, उस पर भी लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन होने से बॉडी के अंदर जो सेल्स, कैंसर सेल्स विकसित होते हैं वो मर जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होना चाहते हैं वो इस वाइब्रेशन से मर जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे यहाँ वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। हमारी जो ये वोकल कॉर्ड है, ये जो यहाँ जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, इसके कारण यहाँ थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सेकंड मास्टर ग्लैंड है जो हमारे शरीर में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कहते हैं हार्मोन्स, को संतुलित करती है। तो इसके द्वारा होता क्या है, इससे हमारी जो हार्मोन है वो संतुलित रहेंगे। आपकी थायराइड की कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आपको जो वाइब्रेशंस होंगे, आपको ये जो रेस्पिरेशन संबंधी समस्या है वो नहीं रहेगी। लेकिन ओम उच्चारण करने के भी एक नॉर्मल ढंग होता है जिसको प्रणव कहते हैं, उस प्रकार से होता है ओम ओम। लेकिन इसी को हम प्राणायाम के स्वरूप में करेंगे तो पूर्ण रूप से श्वास को भरेंगे, छाती में श्वास भरेंगे, पूर्ण रूप से भरेंगे और लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। होठों को गोल अवश्य बनाएंगे। तो इससे करने से ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों के इसमें प्रॉब्लम रहती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके तंत्रिका तंत्र, अर्थात जो आपके ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम है, उनको ओम का उच्चारण करना चाहिए। देखो, साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि ओम का उच्चारण में जो एक साउंड आती है, इसको कहते हैं हमिंग साउंड। पहले हम करें ओ, इसके बाद एक हमिंग साउंड विकसित हो रही है, वो मुंह बंद करने के बाद नाक से जब हम ओम का उच्चारण इस प्रकार से आती है। तो ये जो हमिंग साउंड है, ये संस्कृत भाषा में बहुत अधिक आती है। इस पर अमेरिका में भी रिसर्च चली है, यहाँ भी रिसर्च हुई है एम्स में। उन्होंने गायत्री मंत्र का प्रभाव देखा है, क्योंकि गायत्री मंत्र को सबसे अधिक वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाला मंत्र माना जाता है। तो
काफी रोगियों पर इस पर रिसर्च के बाद पाया गया है कि जिन रोगियों को मंत्र उच्चारण के लिए दिया गया, उन लोगों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी सुधार आया, वो बहुत जल्दी क्योर हो गए, वो स्वस्थ हो गए। अमेरिका में भी रिसर्च हुई कि हमारे ब्रेन में क्या प्रभाव आता है संस्कृत भाषा से, ओम के उच्चारण से। तो उन्होंने ब्रेन को सेंसर्स लगाया, ब्रेन की मैपिंग की, और उन्होंने पाया कि ब्रेन के वो भाग जो पूर्ण जीवन भर भी एक्टिव नहीं हुए थे, मंत्र उच्चारण के समय वो एक्टिव हो जाते हैं। अर्थात जो लोग नित्य मंत्र उच्चारण करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे उनकी ब्रेन की जो एफिशिएंसी है, अर्थात उनकी मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती चली जाती है। उनकी ब्रेन पावर अर्थात उनकी मेमोरी बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी। धीरे धीरे उनके अंदर बुद्धि के साथ साथ विवेक भी पनपने लगेगा, उत्पन्न होने लगेगा। बुद्धि और विवेक को समझने के लिए एक बात इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बुद्धि एक कुल्हाड़ी के समान है और विवेक उसकी धार है। यदि समस्या एक लकड़ी के समान है और कुल्हाड़ी बहुत भारी है, अर्थात बुद्धि तो बहुत है, लेकिन वो व्यक्ति प्रैक्टिकल उसको नॉलेज नहीं है। वो साइंटिस्ट मैं कह सकता हूं, वो एक इंजीनियर है, वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, तो उसकी शार्प एज शार्प नहीं है। तो वो उस लकड़ी पर अपनी धार मारता रहेगा, लेकिन उस लकड़ी को काट नहीं पाएगा, और बहुत प्रहार के बाद ही उस लकड़ी को शायद तोड़ भी दे, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा, ना कि विवेक के द्वारा बहुत प्रयास करना। अब इसी के विपरीत हम करते हैं। एक कुल्हाड़ी बहुत हल्की है, बुद्धि अधिक नहीं, अर्थात वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बहुत ज्ञानी है। जिस प्रकार से विवेक, वो बहुत अच्छे से डिसीजन लेता है, उसकी धार बहुत तंग है। अब उसने लकड़ी पर प्रहार किया, कुल्हाड़ी पड़े ही छोटी है, लेकिन 1 2 3 4 बार में उसने लकड़ी को काट दिया। अर्थात ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितने बुद्धिमान हैं या कम बुद्धिमान, लेकिन इसके साथ साथ आपको विवेक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज्ञानी डिग्रीधारी व्यक्तियों को भी एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके अंदर विवेक बहुत अधिक है, वो मूर्ख बना सकता है। तो ये विवेक कहां से उत्पन्न होगा? संगत से, अनुभव से। ज्ञानी व्यक्तियों का सत्संग करें और मंत्रों का उच्चारण करें, अवश्य ही ब्रेन के वो भाग एक्टिव कर देगा जहां से वो संवेदनाएं उत्पन्न होगी, और धीरे धीरे आपको जो ग्रेस्प पावर है, जो ग्रहण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आप ओम के उच्चारण के द्वारा अपने मन को सशक्त बना पाएंगे, अपनी बुद्धि को और विकसित कर पाएंगे। अब विकसित करने वाली बात आती है तो 5 इंद्रियों का प्रभाव देखा जाता है। हम कानों से सुनते हैं, त्वचा से हम 5 चीजें फील करते हैं, टच, पेन, प्रेशर, हॉट, कोल्ड। आंखों से हम रंग रूप देखते हैं, जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं। ये सब चीजें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं हमारे ब्रेन को। जब हम छोटे बच्चे थे, हमने पहली बार चिड़िया को सुना और उस चिड़िया की ओर देखा, हमने देखा ये कौवा तो काला है और इसकी बड़ी चोंच है, ये तो काव काव करता है। तो इससे ये कहाँ गया? हमारी मेमोरी में गया। इससे एक बच्चे की बुद्धि विकसित होती है। अब इसी प्रकार से आपने बस का हॉर्न सुना, पॉम, तो अब अभी आप जा रहे हैं रोड पर, पीछे से हॉर्न बजता है, तो आप एकदम से पहचान लेते हैं कि बस आ रही है या कोई बड़ा वाहन आ रहा है या ट्रक आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे धीरे धीरे विकसित होती है। परंतु यहाँ तक तो ठीक है, हमारी बुद्धि विकसित होती है। आपने एक बातें भी सुनी होगी, जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल नहीं सकते। तो जिन बच्चों को यदि सुनाई नहीं देता, वो कानों में मशीन लगवा लेते हैं सुनने वाली, तो उसके बाद वो बोलना भी आरंभ कर देते। तो अर्थात ये हमारी बुद्धि को विकसित करती, ये सब इंद्रिय, लेकिन ये हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न करती हैं। जब कभी बहुत अधिक इंफॉर्मेशन आती हैं तो हम अधिक तुलना करना आरंभ कर देते हैं। ये मेरे से अधिक सुंदर क्यों, ये अधिक मेरे से ज्ञानी क्यों, ये अधिक मेरे से अधिक बलशाली क्यों, ये अधिक मेरे से धनी क्यों, इसका जब हम सूंघते हैं तो हम देखते हैं ये दुर्गंध है, ये सुगंध है। तो हम मान लो हम ध्यान में बैठे हैं,
हम भूखे हैं, हमें कोई खाने की गंध आ गई और खाना बड़ा स्वादिष्ट बन रहा है और हमारा प्रिय है, तो हमारा ध्यान स्वतः ही भटक जाएगा। इसी प्रकार से कोई आपका संगीत बहुत प्रिय है, चाहे वो फिल्मी संगीत है, आप ध्यान में बैठे हैं, वो अवश्य ही आपके मन को भ्रमित करेगा। इसी प्रकार से किसी भी भोजन को देखकर, मान लो आप खुली आंखों से ही देख रहे हैं और खुली आंखों से ही आप कहीं त्राटक कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी को देख लिया जो आपका सबसे प्रिय है, तो आपका मन उसकी ओर आकर्षित होगा और आपका भटक जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां, अच्छी बात है कि वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन ये अनियंत्रित भी कर देती हैं। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को सदैव नियंत्रण में रखना है, और वो किसके द्वारा? हमारे मन के द्वारा। और ये कैसे होगा? ये बारंबार अभ्यास के द्वारा ही संभव। जिस प्रकार से हम एक दिन में साइकिल नहीं सीख पाते हैं, बारंबार अभ्यास से साइकिल सीखना आरंभ कर देते हैं। जिस प्रकार से एक जंगली घोड़ा, हम उस पर सवार नहीं हो सकते हैं, परंतु बारंबार उसको ट्रेनिंग देकर हम उस पर सवार हो सकते हैं। तो मन को इसी प्रकार से माना जाता है कि वो जंगली घोड़े के समान है, उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, साधने की आवश्यकता है। तो जो उसको साध रहा होता है वह साधक कहलाता है, और जो साध चुका वो साधु कहलाता है। इसलिए साधक और साधु की परिभाषा को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। अन्य यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। मुकेश गोयल जी का एक प्रश्न है, गुरुजी चेस्ट में भारीपन आना ऑन ओम चैंटिंग। चेस्ट में पेन कब आ रहा है ये पूछना पड़ेगा हमसे। चेस्ट में भारीपन आ रहा है ओम चैंटिंग में। ओम चैंटिंग में चेस्ट में पेन आ रहा हो सकता है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो पूर्ण रूप से श्वास भर रहे हैं और वो जो ब्लॉकेज है उसके कारण उनको पेन आ रहा है, या उनको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की कोई समस्या है उसके कारण उनको पेन आ सकता है। पेन कहाँ आ रहा है? यदि पेन यहाँ आ रहा है तो इससे संबंधित हो सकता है हार्ट संबंधित, यदि वो यहाँ आ रहा है तो हो सकता है उनको श्वास संबंधी कोई समस्या है। मुकेश गोयल जी का एक प्रश्न है, गुरुजी साधना के समय नेगेटिव और डरावने वाली सोच से कैसे बचें? मेडिटेशन के समय देखो धीरे धीरे ही आप बढ़ेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके अंदर शक्ति क्या है। देखो एक बच्चा जब तक उसने सांप को देखा है, बचपन से उसको डराया गया है कि नहीं सांप काट लेगा, डस लेगा, लेकिन जब तक वो सांप के सामने नहीं पहुंचेगा, सांप को वश में करना नहीं सीखेगा, तब तक उसका सांप से भय समाप्त नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ जरा सा खून निकल जाता है, अरे मेरा बेटा खून निकल गया, अरे मेरा बेटा खून निकल गया, तो बच्चे के मन में हमेशा रक्त निकलते भय उत्पन्न हो जाएगा। यदि आपको सशक्त बनना है तो उसके प्रति आपके मन में ये भावना विकसित करनी पड़ेगी। उसके कहते हैं ना, समस्याओं से भागना इसका हल नहीं। तो जो ये भय का कारण क्या है, उस भय के कारण पर ही प्रहार करें, तभी आपके ये भय मिटेगा, तब आपका ध्यान जाएगा। अन्यथा देखो संसार में किसी को किसी से भय रहता है, किसी को किसी से भय रहता है, किसी को जिसके पास धन नहीं है वो ये सोचता रहता है मैं अगले दिन के लिए कहां से लाऊं, और जिसके पास अधिक धन रहता है उसको धन खोने का भय रहता है। लेकिन मैं इस प्रश्न को यदि स्पष्ट रूप से बता पाए भय किस प्रकार का है तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। एक आचार्य जी का क्वेश्चन प्रश्न है, 7 चक्र कभी एक्टिव होंगे गुरुजी? 7 चक्र कब एक्टिव होंगे? देखो सबसे पहले तो शरीर को साध लो, मन को साध लो, उसके बाद एक्टिव हो जाएंगे। पंच तत्वों का बना बिगड़ जाता है। अब आप एक चीज मान के चलिए, आप सवेरे नहा धोकर तैयार हुए थे, अच्छे से कपड़े पहने थे, नहाए धोए थे, मेडिटेशन करके गए थे, मन भी बड़ा शांत था। रोड पर जैसे निकले एक गाड़ी आई, उसकी छींट आपके कपड़ों पर पड़ी, आपके मुख पर पड़ी और आपने उसको अपशब्द भी कह दिए। तो अब आपका क्या हो गया? शरीर भी मैला, वस्त्र भी मैला और मन भी मैला। तो अर्थात जो चीज साधते हैं वो क्षण भर में खराब भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर भी सो सकती है, मान लो। तो फिर इसके लिए क्या है? सबसे पहले तो आपको साधना आवश्यक है। उस स्थिति तक तो पहुंचे, पहले नहा धो के तैयार तो हो जाएं,
अच्छे वस्त्र तो पहने, अर्थात पहले शरीर को स्वस्थ तो करें, मन को तो साधें, मन को शांत करें। अब आपने शरीर को साध लिया, मन को शांत नहीं किया, तो कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होगी? फिजिकल लेवल पर वो जागृत हो जाएगी। आप फिजिकल लेवल पे फिट है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको कब्ज नहीं है, आपको दस्त नहीं है, आपके जननांग अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपका पाचन क्रिया सही है, आपका हृदय सही कार्य कर रहा है, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप केवल फिजिकल वर्क करें। आपका ब्रेन भी अच्छा है, बहुत अच्छे से शांत रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने उस पर अधिक कार्य नहीं किया। हाँ, ये होता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाएगा तन, और जैसा होगा तन वैसा हो जाएगा। तो काफी फैक्टर काम करते हैं। यदि उनका क्या प्रश्न था, दोबारा से पूछिएगा कि 7 चक्र कब जागृत होंगे? देखो कैसे जागृत होंगे। देखो, इसको जागृत करने की बहुत सारी विधियां हैं। क्रिया योग के द्वारा भी कर सकते हैं, ओम के उच्चारण के द्वारा भी कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो, मार्ग बहुत सारे हैं भगवान को पाने के लिए। जिस प्रकार से सारी नदियां सागर में मिल जाती हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन अंत में वो वहीं पहुंचती हैं। उसी प्रकार से यदि आप अपने शरीर और मन को साध लेंगे बहुत सारी विधियों के द्वारा, जो भी आपको अच्छी लगे, अंत में आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाएंगे। लेकिन बिना गुरु के आपको टारगेट नहीं मिलेगा, मेथड नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो बिना गुरु के यदि आप जैसे कार ही सीखने लगे, कब आपको क्लच दबाना है, कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर चेंज करना है, उसको समझने में आपको समय लग जाएगा। पता लगा आपका गियर बॉक्स टूट गया, आपने किसी को टक्कर मार दी, स्वयं को ही हानि पहुंचा ली, कार का ही डैमेज हो गया। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। इसी प्रकार से जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करना होता है, सदैव गुरु के सानिध्य में करें। मान लो कोई प्रश्न आपके मन में आ जाता है, उसी का उत्तर आप पाना चाहते हैं, तो उसे जानने के लिए आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, उसके बाद भी आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, तो गुरु के पास जाएंगे, 1 ही मिनट में आपको उत्तर देंगे, और साथ में आपको क्या आपने उसमें प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानी बरतनी है, क्या आपको उससे हानि हो सकती है, सब चीजें आपको एक बार में ही बता देते हैं। इसलिए सदैव जब भी आप कुंडलिनी शक्ति जागृति का प्रयास करें, तो अपने आप ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या अधिकतर ही हो रहा है, ये बात मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुंडलिनी शक्ति अनियंत्रित हो जाती है। और ऐसा जब ही होता है जब वो लोग स्वयं से प्रयास करते हैं। जैसे एक जिम में जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बिना ट्रेनर के करते हैं, उनको पता ही नहीं कैसा वेट उठाना है, और वो अधिक वेट उठा लेते हैं, उनको कहीं भी इंजरी आ जाती है, बॉडी का एक पार्ट डेवलप हो गया, दूसरा पार्ट डेवलप नहीं हो पाता। इसी प्रकार से यदि आप बिना गुरु के सानिध्य में आप करते हैं, तो आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। सीमा जी का प्रश्न है, ओम चैंटिंग कितनी बार करना चाहिए और क्यों? देखो, ओम का उच्चारण 6 से 8 मिनट तक हमें करना चाहिए। मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की है, लगभग 21 बार हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरी श्वास भरकर ओम लंबा उच्चारण करता हूँ, तो मैंने 21 बार ओम का उच्चारण किया है, लगभग 6 से 8 मिनट के बीच में। तो ये क्यों करना चाहिए, कितनी बार, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके उन्होंने दूसरा प्रश्न क्या किया था, इसके क्यों करना चाहिए। देखो, ओम उच्चारण इसलिए करना चाहिए, इससे आपकी चेतना परमात्मा की चेतना से, परमात्मा से जुड़ जाती है। जब आप जुड़ती है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे आध्यात्मिक। विद्या जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरा ब्रेन में भारीपन और आइज में भारीपन बहुत लगता है, तो क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी। देखो, इनको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, और अपनी डाइट पर भी फोकस करें। इनके शरीर में किसी तत्व की कमी है जिसके कारण से समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है किसी किसी के, कभी किसी के, देखो कुछ ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर में, यदि उनकी कमी हो जाती है तो सदैव आंखें भारी रहती हैं, ब्रेन में भी समस्या आ जाती है। तो उन पर ध्यान दें, वो किस चीज का है, क्या तत्व है, उसकी आप ब्लड टेस्ट कराइएगा, तब उसमें आपको पता लगेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो आप केवल ओम का उच्चारण करके, मंत्र का उच्चारण करके, प्राणायाम के द्वारा भी इस समस्या का आप मुक्ति पा सकते हैं। नीलेश जी प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान करने की कोशिश 4-5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में कुछ नहीं हो रहा, पारिवारिक समस्या ही सबका कारण है क्या?
देखो, जब भी हम ध्यान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में हमें विचारों को शांत करना होता है। जब हम एकांत में बैठते हैं तो होता क्या है, हमारे मन में वही विचार और समस्याएं आ जाती हैं जो हमें सबसे अधिक दुख दे रही होती हैं, और चाह कर भी हम अपने मन को विचार शून्य नहीं कर पाते। मंत्र उच्चारण के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, म्यूजिक या संगीत के द्वारा आप अपने मन को शांत तो कर लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं कर पाते हैं। यदि आपको उसको दीर्घ अवधि तक समाप्त करना है तो आपको इस अपने मन को संतुष्ट करना पड़ेगा, शांति लानी पड़ेगी, और वो तभी होगी जब आप तत्व ज्ञान करेंगे, सत्संग प्राप्त करेंगे, आप भगवान की बनाई इस व्यवस्था को समझेंगे। शक्तिपात से कितने दिन में कुंडली जागृत हो जाएगी? देखो, ये तो किसी ने प्रश्न किया है कि शक्तिपात से कितने दिन में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो मैं एक बात बताता हूँ। दो व्यक्ति पहलवान बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति बहुत तगड़ा है और एक बहुत पतला है। तो जो तगड़ा व्यक्ति है उसको सिर्फ ट्रेनिंग देना है कि दांव पैंच सिखाने, और वो जल्दी से पहलवान बन जाएगा। लेकिन जो पतला व्यक्ति है उसको पहले खाना पीना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, तब शरीर बनाएगा, तब दांव पैंच सीखेगा। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो किस आध्यात्मिकता के किस लेवल पर है, उसी अनुसार वो प्राप्त करेगा। मन कितना शांत है, वो क्या माया में अधिक लिप्त है। तो इसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि इतने समय में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, परंतु जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, मन शांत है, उनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत शीघ्र जागृत हो जाती है, थोड़े ही प्रयास। तो इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि देखो, गुरु ज्ञान सबको बराबर देता है कक्षा में, और बहुत सारे छात्र उसी में बैठे होते हैं, लेकिन सभी छात्र पास नहीं होते हैं। कुछ टॉप कर जाते हैं, कुछ मिडिल में रहते हैं, कुछ ग्रेस में पास होते हैं, और कुछ फेल हो जाते हैं। तो गुरु ज्ञान सबको बराबर देता है। तो सबको ऐसा अलग अलग क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम कितना ग्रहण करते हैं। इसीलिए शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृति कराने हुए बहुत लोगों की समस्याएं आती हैं। कुछ को फील होता है, कुछ को नहीं फील होता। तो उसका कारण है उनका मन अशांत है, या फिजिकल लेवल पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से वो ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनको रिसीविंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। और इसको यदि वो बढ़ाना चाहते हैं अपने घर पे ही अभ्यास के द्वारा, तो वो प्राणायाम कर सकते हैं, योग आसन करें, स्वस्थ रखें अपने आप को, एक्टिव रखें। मैंने देखा अधिकतर लोग जो इनएक्टिव रहते हैं ना फिजिकली, वो बहुत निराश होते हैं। तेज कदमों से चलें, सूर्य नमस्कार करें, आसन करें, प्राणायाम करें, और मंत्रों का उच्चारण करें मध्यम गति में बोलकर। वाइब्रेशंस होने चाहिए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा, और इस प्रकार से भी आप आगे बढ़ पाए। अन्य कोई प्रश्न है, पूछना चाहेंगे या समाप्त करें? ठीक है, अंत में हम ओम के उच्चारण के द्वारा समाप्त करते हैं। इसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, कि पूर्ण रूप से श्वास भरेंगे और लंबा ओम का उच्चारण करेंगे, और बाद में हमिंग साउंड भी करेंगे नाक से। तो इसी में आरंभ करते हैं। गहरी श्वास भरें, मेरुदंड को सीधा करें, छाती को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें, आंखों को विश्राम दें और गहरी श्वास भरें। प्रणाम आप सभी को, आप सभी का कल्याण हो। यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति पाना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, दिव्य दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्राएं करना चाहते हैं, और अपने जो परिजन इस संसार से चले गए हैं, यदि उनसे भी बात करना चाहते हैं, मैंने अपने अनुभव के द्वारा, अपने शक्तिपात के द्वारा बहुत लोगों को उनकी इन चीजों को दिखलाया है, पूर्व जन्मों को भी दिखलाया है।
यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इस माध्यम के द्वारा। हरिओम।